1819 में काशी में गंगा जी में बाढ़ आई थी और मैं उस समय वहां गया था। मैंने उस समय वहां पूछा, मैंने कहा क्या स्थिति है, तो मुझे एनडीआरएफ के जो जवान वहां पर नियमित प्रैक्टिस करते थे उन्होंने कहा कि गंगा जी में बीओडी की मात्रा बहुत ज्यादा होने के नाते यहां पर एक जल स्थिति ऐसी नहीं कि हम इसे स्नान करने की बात तो यानी स्नान की बात तो दूर है, हम इसमें सामान्य प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन विगत वर्ष जब मैं वहां गया था और बाढ़ के समय ही मुझे उस रास्ते से जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने फिर उन लोगों से पूछा, मैंने कहा नमामि गंगे परियोजना के बाद के परिणाम क्या हैं? उन्होंने कहा देखिए, पहले हम लोग जब यहाँ प्रैक्टिस करते थे तो हमारे पूरी शरीर पर लाल लाल चकत्ते हो जाते थे, और आज जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आज हमें सामान्य ये गंगा जल का जो महत्व है वह हम लोगों को एहसास होता है। यानी पहले स्नान करने लायक भी ये जल नहीं था, लेकिन अब यह जल आचमन भी इससे आराम से किया जा सकता है, पूजा के योग्य भी यह जल आज के दिन पर बना हुआ है। आज वहां पे डॉल्फिन आपको दिखाई दे सकती है। गंगा जी का जो महत्व है उसमें डॉल्फिन भी गंगा की एक पहचान है, और यह भी वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये सभी कार्य केवल सरकार के प्रयास भर से एक निरंतरता नहीं प्राप्त कर सकते। सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए। उत्तर प्रदेश में ही जितने भी सीवर के या औद्योगिक कचरे से जुड़े हुए प्रवाह थे, उनको रोकने के लिए जो कार्य होने थे, 46 में से 25 के कार्य हमने पूरे कर दिए। 19 पर कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। 2 का कार्य प्रगति पर है। हम लोग इन सभी योजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अपने स्तर पर एक कार्रवाई की। जगह जगह जो 14 ग्रह बने हुए थे उनके आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया। गंगा जी में तमाम प्रकार के उत्प्रवाह को रोकने के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी आगे बढ़ाए, और जो भी तकनीक हो सकती थी उस तकनीक को अपना करके नमामि गंगे परियोजना में गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया। क्योंकि हम सब का यह मानना है, कौन ऐसा भारतीय है जो प्रातः काल जागरण के साथ जिस किसी एक नदी का सबसे पहले स्मरण करता है तो नदी होती है गंगा। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जो स्नान करते समय मां गंगा का नाम लेकर के आचमन न करता हो और अपने शरीर पर जल का छिड़काव न करता हो। और मां गंगा के प्रति हमारी ये सनातन आस्था, उसे व्यवहारिक रूप में भी प्रदान करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, उस प्रयास में अब सर्वाधिक आवश्यकता है समाज को एकजुट होकर के कार्य करने की। और ये केवल गंगा नदी, केवल जो गंगा जो गंगोत्री से गंगा सागर तक है, इस एक नदी मात्र का नहीं, बल्कि गंगा से जुड़ने वाली उन सभी सहायक नदियों को भी हम इसके साथ जोड़ करके जब एक साथ कार्य प्रारंभ करेंगे